नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। खर मास 2024 आरंभ होने वाला है। इस दौरान कौन से कार्य आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, व्रत उद्यापन आपको कैसे करने हैं, कोई व्रत चल रहा है तो आप सभी इसे कैसे परिपूर्ण करें, इस वीडियो में संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। खर मास का समय शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है ज्योतिष दृष्टिकोण के अनुसार सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खर मास का आरंभ हो जाता है। खर मास के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। कोई भी कार्य, खासतौर पर कोई नए व्रत की शुरुआत, अपने लिए या जो होने वाले दूल्हा दुल्हन है उनके लिए वस्त्र खरीदना, खर मास के दौरान शादी, विवाह, सगाई या किसी भी नए कार्य की शुरुआत शुभ नहीं मानी जाती, क्योंकि सूर्य जो है ग्रहों के राजा माने जाते हैं और पिता स्वरूप माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वही अच्छी अवस्था में नहीं होंगे, राजा ही अच्छी अवस्था में नहीं होगा तो प्रजा कैसे अच्छी सुख अवस्था में रहेगी। साधारण सीधा सा संबंध इसका यह है। तो आप सभी जब भी किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, तो मैं भी जब आपसे पर्सनल रूप से बात करती हूँ तो हमेशा सूर्य और चंद्रमा इत्यादि की स्थिति वगैरह हम सभी देखते हैं, आप सभी जानते होंगे। ऐसे में कम से कम सूर्य चंद्रमा की स्थिति अच्छा होना अर्थात बलवान होना किसी भी कार्य की श्रेष्ठता के लिए सहायक माना जाता है। तो आप सभी को इस समय जो है, जैसे कि खर की सवारी सूर्य देवता करते हैं, उनकी चाल जो है बहुत धीमी पड़ जाती है। इस कारण से खर मास के दौरान किसी नए कार्य, प्रकाश, रोशनी और प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण भगवान जाने जाते हैं। तो सूर्य की रोशनी इस समय साधारण सरल भाषा में कही जाए तो मध्यम हो जाती है और आपने देखा होगा ग्रहों की चाल ढाल भी इस समय बदलती है। तो इस समय कोई भी नया श्रेष्ठ कार्य करने से स्वयं को रोकना चाहिए। थोड़ा सा समय है, आप सभी सोचिए, समझिए और इस समय को अपने नए कार्यों के लिए आप स्थगित कर दीजिए। आप सभी इसके पश्चात नए कार्य की शुरुआत करें। 2024 में खर मास कब से लगने जा रहा है? खर मास 15 दिसंबर को रात 10:19 से सूर्य देवता वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में कुल मिलाकर 15 दिसंबर से 14 जनवरी 2025 तक खर मास रहेगा। तो करीब करीब 1 महीने का समय है जब आपको अपने नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसे में सबसे पहला प्रश्न, शुभ कार्य तो होंगे ही नहीं तो व्रत उपवास भी आप सभी को शुरू नहीं करने हैं। जितना संभव हो किसी नए व्रत इत्यादि की, अभी मैं पहले ही आपको वीडियो दे रही हूँ, तो आप सभी पहले ही कोई नया व्रत इत्यादि शुरू कर लीजिए। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। खर मास के दौरान व्रत को कर सकते हैं परंतु नया व्रत शुरू नहीं किया जाएगा। पहले से अगर कोई व्रत शुरू आपने कर लिया है खर मास शुरू होने से पहले, या निश्चित रूप से साप्ताहिक आप व्रत करते हैं, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष का व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं, तो वह छोड़े नहीं जाएंगे। खर मास के दौरान निश्चित रूप से वह व्रत होंगे और परिपूर्ण रूप से होंगे। भगवान जी की पूजा भी खर मास के दौरान होगी और विशेष उपाय के दौरान आप सभी सूर्य भगवान की विशेष आराधना इस समय करते हैं तो आपके बोलने की कला, हर स्वरूप में व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, रोगों दोषों से मुक्ति मिलती है। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान के जल के लोटे में लाल रंग की वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। तांबे के लोटे में आप सभी लाल चंदन डाल सकते हैं, काले तिल डाल सकते हैं, लाल फूल डाल सकते हैं। इससे सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो अद्भुत सुखों की प्राप्ति होती है। और खर मास के दौरान जो इस महीने पौष महीने में सूर्य भगवान की आराधना की जाती है, तो आपने देखा होगा इस महीने विशेष तौर पर पौष के रविवार के व्रत उपासना के लिए जाना जाता है यह महीना कुल मिलाकर। तो ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य भगवान की आराधना में आपको समय निकालना है और लाल रंग की चीज़ों का दान करना है। और इस दौरान अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी कई लोग जो है झेलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखें। अब प्रश्न आते हैं कि हम सभी कैसे, किस स्वरूप में व्रत का उद्यापन करें। देखिए, बहुत आवश्यक है, बहुत श्रेष्ठतम स्वरूप में है तो आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, परंतु जितना संभव हो अगर आप सभी व्रत को उद्यापन के स्वरूप में करने से रोकते हैं तो ज़्यादा यह फल देने वाला होता है। तो आप सभी रुक जाइए, व्रत परिपूर्ण कर लीजिए, तत्पश्चात खर मास समाप्त हो जाए तो अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। परंतु आपका मन नहीं मान रहा है तो परिपूर्ण करने में, देखिए शुरुआत नहीं करनी है परंतु किसी कार्य को शुरू कर दिया गया है तो परिपूर्ण करने में दोष नहीं है। इस तरह से खर मास की मैंने यह आपको पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। भगवान की पूजा, भक्ति इत्यादि को नहीं रोकना है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवत चिंतन में, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने में, सूर्य भगवान से
संबंधित चीज़ों का दान करने में अपना समय व्यतीत करना है। आपके लिए वीडियो और चैनल मेरे सभी उपयोगी रहते हैं, तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें और सपोर्ट करें मेरे चैनलों को।